तो विरार किसके बाप का है? हम लोग किधर से आए? विरार से आए ना। इस साल हो जाएंगे मेरी शादी को इस गांव में आके। ना इधर पानी ना कुछ ना। अभी पानी का ऐसा चल रहा है कि भीख मांग रहे हम लोग। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें आगरी सेना के जयेश पाटिल और कैलाश पाटिल पर वेतरना में हो रहे सड़कों के काम को रोकने और पैसे की मांग करने की बात सामने आ रही थी। आज ओके न्यूज की टीम ने इस संपूर्ण मामले की पुष्टि करने के लिए उसी जगह पहुंची, जिसके बाद कई राज सामने आए। सबसे पहले आप वीडियो देखें। अब वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव के लोग आक्रोशित हैं और जयेश पाटिल को गालियां दे रहे हैं और उनका कहना है कि इंजीनियर से पैसे की मांग जयेश पाटिल ने की है, जो आरोप गलत है। आगरी सेना ने किसी से भी कोई पैसे की मांग नहीं की है, जिसकी पुष्टि इंजीनियर ने की है। गांव में विकास की जरूरत है। गांव वाले कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौके पर आगरी सेना के पालघर अध्यक्ष जनार्दन पाटिल मामा ने लोगों को समझाया और आगरी सेना की तरफ से माफी भी मांगी। मामा ने कहा कि आगरी सेना कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, खंडनी तो कदापि नहीं मांग सकती है। वहीं जिनका आरोप है कि काम नियमों के खिलाफ हो रहा है, हम बस चाहते हैं काम सही तरीके से हो। कल से आगरी सेना का एक वीडियो घूम रहा है जिसके अंदर आगरी सेना के लोग आए थे और गांव के लोगों ने उनको डांट के और गालियां देके भगा दिया। देखिए, वो वीडियो परसों के दिन का था, संडे के दिन का शायद, और इसी के लिए गांव वाले ने मुझे बुलाया यहाँ कि ये बात हो गया, रोड का प्रॉब्लम है। और ये बहुजन विकास आघाड़ी का एक कोई उप सरपंच है राजू प्रफुल्ल भोईर, वो जाके कहीं शायद कैलाश पाटिल को उल्टा सुल्टा बात करता था, गांव वाले का कहना है। तो मेरी ये जिम्मेदारी, कैलाश पाटिल की भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में आके एक बार गांव वाले को मीटिंग लेना चाहिए था, सबको विश्वास में लेना चाहिए था और बात करना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है अपना। तो ये बात नहीं बढ़ती थी। अभी परसों के दिन से आगरी सेना का नाम खराब हो रहा है, आगरी सेना के नाम से लोग चिल्ला रहे थे। इसके लिए मुझे गाँव वाले ने बुलाया और मैं खुद यहाँ आया हूँ कि हकीकत क्या है, और गाँव वाले को साथ में लेके बात किया हूँ। रोड तो कोई रुका नहीं सकता है। रहा सवाल खंडी का बात आ रहा था, तो आज उनके इंजीनियर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने बाइट दिया, उसमें साफ सुथरा बताया कि कोई खंडनी कोई नहीं, किसी ने नहीं मांगा। तो ये बात क्लियर हो गया। और इंजीनियर ने ये भी बोला है कि गांव ये जो रोड है वो बराबर जो एस्टीमेट है वही हिसाब से काम हो रहा है। तो फिर झगड़े का बात ही नहीं था। उनको वो प्रफुल्ल जाके बोला कि काम बराबर नहीं हो रहा और इंजीनियर बोल रहा है कि काम बराबर है, तो फिर झगड़े का बात नहीं था। कैलाश पाटिल का भी थोड़ा गलती हो गया, उन्होंने भी आके गांव वाले को विश्वास में लेना चाहिए था, सबको लेके बैठा के बात करना चाहिए था, आके वहाँ बाहर से झगड़ा ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं खुद आया और गांव वाले को मैं बोला हूँ, आगरी सेना के माध्यम से मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर हमारे लोगों का गलती हुआ है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और गाँव का काम होना मांगता है, हम लोग गाँव के साथ में है। सालवी साहब ने आज 32-33 साल से आगरी सेना का काम किया है, तो सब गाँव वाले को विश्वास में लेकर काम किया है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि ये कांद्रेपुरे गांव में ये 10-15 साल पहले ऐसा ही बहुत बड़ी घटना हो गई थी और वहाँ दो गांव में बहुत झगड़ा हो गया था, फायरिंग हो गई थी। तब भी सालवी साहब खुद आके यहाँ वो झगड़ा खत्म किया था। तो हमारा काम है, हमारे लोग है, वारियो गाँव भी हमारा है, हमारे गाँव के पूरे लोग हमारे ही है और उनको आने जाने का ये प्रॉब्लम है, तो रोड होना चाहिए। कल में यहाँ कोई मयत हो गया तो कैसे जाएंगे, कोई बीमार हो गया तो जाने आने के लिए रास्ते की जरूरत है और रास्ता होना चाहिए। आगरी सेना उनके साथ में है। और लोगों को कुछ धमकाया था कि तुम विरार आके दिखाओ, तो विरार किसी का बाप का नहीं है। मैं गांव वाले को बोल रहा हूँ, मेरा ऑफिस है विरार में, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे 10-20 लोग हमेशा ऑफिस में रहते हैं, आप आके बताओ, किसकी हिम्मत है रुकाने की, हम बताते हैं। तो ये धमकी दे के किसी को मत बोलो। अगर संगठन का काम करना है तो सब लोगों का मन जिताओ और उनको विश्वास, उनको साथ में लेकर काम करो, तो संगठना बढ़ती है। ऐसा झगड़ा करके गाली गलौज करके संगठना नहीं बढ़ती। मुझे बुलाया है तो मैं आज आया, यहाँ देखा है और काम कोई नहीं रुकाएगा, किसी के भी बाप की हिम्मत नहीं काम रुकाने की, काम चालू रहेगा और हम लोग खुद 8 दिन में इधर आके जाएंगे। जयेश पाटिल ने कहा है कि जो यहाँ पे काम हो रहा है वो नियम के खिलाफ काम चालू है और मैग्रेट से कुछ पेड़ काटे गए हैं। देखिए आरोप है। देखिए आपके उनका ये भी आरोप है कि गांव वाले लोगों ने उनको कोई दारू पिलाया था, कोई उनको भड़काया था, तो पीछे कोई और है। तो वो हो सकता है कौन है, वो निकाले ढूंढ के। लेकिन यहाँ आप लोग है गाँव वाले, कोई मैंग्रोव का झाड़ भी कटा है क्या, दिख रहा है क्या आपको? तो कुछ भी बर्बाद करने से नहीं होता है। अगर हमारी गलती है तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कभी कि अगर हमारी गलती है तो हम गाँव वाले से माफी मांगे कि भाई गलती हो गया,
तो वहाँ से वो झगड़ा खत्म होता है। हम अगर उसको और खींचातानी करते रहेंगे तो वो बढ़ते जाएगा बात। तो वहाँ अगर उनकी गलती है तो सॉरी बोलने से कोई छोटा होता नहीं। मैं उनके तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ तो मैं तो छोटा नहीं हो रहा हूँ, गाँव वाले को मैं बोल रहा हूँ ना, मैं माफी मांग रहा हूँ। यहाँ 2-3 दिन से आगरी सेना का नाम खराब हो रहा था और मेरी जिम्मेदारी में जिला अध्यक्ष होने के नाते कि यहाँ क्या हकीकत है आके देखने का, और देखा गाँव वाले को सबको विश्वास में लेके काम हो रहा है और होगा आगे, कोई आप प्रॉब्लम आगरी सेना के जिला अध्यक्ष हैं, कैलाश पाटिल महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं नहीं। और इस गांव में रहने वाले भी आगरी समाज के हैं पूरे समाज और के इस गांव में विकास की आवश्यकता है। जब विकास हो रहा है तो इसमें आगरी सेना के एक पार्ट जो है वो दखल क्यों दे रही है? तो वो उनको समझना चाहिए ना, लोगों के साथ में मिलना चाहिए ना, लोगों को साथ हमारा काम है। अगर हम लोग आगरी सेना का काम करें तो हमारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ काम गलत हो रहा है वो रुकाना चाहिए। लेकिन आज इंजीनियर ने दिया बाइट दिया कि काम बराबर हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर किस बात पे झगड़ा है? और रहा सवाल ये प्रफुल्ल भोईर, वो कैलाश वाले के ऑफिस में जाके कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं ना। अगर काम सही नहीं हो रहा है तो उसका एस्टीमेट है ना काम का, वो चेक करे जाके, अधिकारी लोग कलेक्टर में जाए और उसका कंप्लेंट करे। और सॉल्ट डिपार्टमेंट का काम है ये, पत्र व्यवहार करे तो वहां जाके कंप्लेंट करे ना। कैलाश पाटिल के ऑफिस में जाके कुछ मतलब नहीं बनता। और कैलाश पाटिल ने भी उनको समझाना चाहिए कि भाई ये हमारा काम नहीं है, आप हमारे पास आके हमारे लोगों से अगर झगड़ा करेंगे तो करके देंगे तो अच्छी बात नहीं। और प्रफुल्ल भोईर ये बहुजन विकास आघाड़ी का उप सरपंच है। तो प्रफुल्ल भोईर को और आमदार हितेंद्र ठाकुर को मेरा ये कहना है कि उनके 3 आमदार है, कैलाश पाटिल कोई आमदार नहीं है, तो उनके पास क्यों नहीं कंप्लेंट लेके गए? एक तरफ कैलाश पाटिल हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ बोलता है, एक तरफ देख रहे तो प्रफुल्ल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये कोई राजनीति मेरे समझ में नहीं आ रही। तो गलत है ये, गांव वाले का काम होना मांगता है। गांव वाले को साथ में लेके अपन काम करना चाहिए और हम लोग उनके साथ में गांव वाले के काम रुकाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं खुद यहाँ 8 दिन में आके जाऊंगा। करताय समाजसेवक म्हणून मी 2019ला डहाणू सेवाच्या संस्थेमधून एक लेटर पॅड बनवून मेडिटाईमला विनंती केली की आमच्या गावात रस्ता मंजूर करून द्यावा, आणि ते माझ्याकडे लेटर आहे। तर त्यांनी 2 वर्षात दखल घेता गावकऱ्यांच्या मीटिंग घेऊन मेडिटाईमच्या अधिकाऱ्यांनी रस्ता मंजूर करून दिला आणि आम्हाला निधी उपलब्ध करून गावात रस्ता मंजूर करून आणि काम चालू करण्यात आलं। तर 1 महिना झालं काम चालू व्यवस्थित होतं, पण गावातला माजी उपसरपंच प्रफुल्ल भोईर हा कैलाश पाटिल आगरी सेनेचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष यांना चुकीची माहिती देत होता की फॉरेस्टची झाडं तोडल्यात, काम चुकीचं आहे, दगड चुकीचा वापरतात। त्यानुसार कैलाश पाटिल आणि जयेश पाटिल हे मेडिटाईमच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देऊन काम बंद ठेवण्यात आलं होतं। परंतु आम्ही गावकऱ्यांनी मीटिंग परत ठेवली, मेडिटाईमच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं की तुम्ही कुठलाही कोणाचा ऐकायचं नाही, राजकीय लोकांचं काम व्यवस्थित चालू आहे, गावकऱ्यांची म्हणणं आहे, आणि जर हा रस्ता वापस गेला तर आम्हाला रेल्वेवाले जाऊन देणार नाही। म्हणून रस्त्याचं काम चालू असताना रविवारी दुपारी 3 वाजता कैलाश पाटिल आणि जयेश पाटिल येऊन आमच्यावर दादागिरी करायला लागले की तुम्ही विरारला येऊन दाखवा, तुम्हाला बघून घेतो। माझ्या कार्यकर्ता गावकऱ्यांना शिव्या द्यायला लागले आणि शिव्या देऊन बोलतात की तुम्हाला विरारला येऊन दाखवा। हे चुकीचं आहे आणि यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि आमच्या गावात जो अन्याय करील त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है कल का, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने ड्रिंक किया, दारू पिया है और उनको गालियां और धमकी दे रहे हैं जयेश पाटिल को। वो महिला दारू पी के आएंगे क्या? वो खुद दारू पी के आए थे गांव में, शादी में जाके आए थे घाटिम गांव में, वो खुद दारू पी के आए थे और हमके ऊपर दादागिरी दिखा रहे थे गांव वाले। तो और गांव वाली किसी का सुनने वाला नहीं है। वो उसके पास शासकीय पद है क्या जयेश पाटिल के पास? उसके पास कौन सा पद है? वो हमारे गांव में आया, उसके पास कलेक्टर ने और एसपी साहब ने कार्रवाई करना मांगता है जयेश पाटिल के ऊपर, और मेरे को धमकी दिया तू खाली विरार में आके दिखा, और मेरे को कुछ किया उसने तो वो जिम्मेदार है जयेश पाटिल और कैलाश पाटिल। और प्रफुल्ल भोईर है मेरे पीछे लगा है कि तू वहाँ ये कर वो कर, मेरे को धमकी दिखाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है। आपकी प्रशासन से क्या मांगनी है? हमको प्रशासन को एक ही मांगनी है कि ये रास्ता होना मांगता है, और ये रास्ते के ऊपर कोई तुमको प्रेशर डालेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है, और मेरे गांव वाले को न्याय मिलना मांगता है।
कल एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें ये आरोप है कि जयेश पाटिल यहाँ पे खंडनी मांग रहे थे और आप लोग ने ड्रिंक किया था, उनका बोलना है जयेश पाटिल का। मेरा जयेश पाटिल को मेरा एक ही बोलना है कि इधर महिलाएं जो है वो क्या ड्रिंक करके आए थे क्या। गाँव वाले का एक ही मानना है कि ये रास्ता होना चाहिए, यही मेरा कहना है। और ये इन लोग का जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है अग्रसेन का, हमको अभिमान है उसका कि वो अग्रसेन का उपाध्यक्ष है, लेकिन ये जो रोड बंद करने है वो गलत है। और यही भावना में अपने अग्रसेन के जिलाध्यक्ष है जनार्दन मामा, इनसे हमने बात किया और वो आज यहाँ खुद देखने को आए हैं, वो अच्छा लगा हम लोग को। आखिरकार आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल इस गांव के विकास को क्यों रोकना चाहते हैं, क्या वजह है? उनको गलत फहमी कुछ हमारे गांव में है, कुछ लड़के उन लोग ने गलत फहमी कुछ गलत उनके सोच में डाला है, इसके लिए वो आए थे। तो अभी आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? मेरे सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारा रास्ता है ना वो जल्द से जल्द हो जाए, बस यही। आगरी सेना से कैलाश पाटिल आपके विरोध में है और दूसरी तरफ आगरी सेना से जनिया मामा आपके सपोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, इसमें हमको राजकारण करने की कोई जरूरत नहीं। जनार्दन मामा भी हमारे हैं, कैलाश पाटिल भी हमारे हैं, तो हमारे ये हमारी दिल की दरख्वास्त ये कि हमारा रास्ता जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, बस यही दुआ है हमारी।